जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अभी मुझे टेलीपैथी से एक मैसेज मिला कि अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुपा सॉरी, मैं पहले ही करना चाहती थी लेकिन कर नहीं सकी। भाई संगत जी, आपसे भी मैं हाथ जोड़कर सॉरी मांगती हूँ। अपने गुरुपा का इतना अच्छा सत्संग शेयर करना था लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं कर सकी। गुरुपा एक इधर पड़ोस में सत्संग था तो मैं सत्संग सुनने की ऐसे ही कीर्तन कीर्तन में गई तो फिर वहाँ जाकर मैंने कीर्तन में 5 मिनट ही हुए थे, मेरी ऊपर वाले जाड़ में इतना दर्द हो गया, लेफ़्ट साइड की ऊपर वाली जाड़ में बहुत ज़्यादा। गुरुपा उसकी वजह से मेरी आँख में भी दर्द। गुरुपा मैंने वहीं बैठे बैठे गुरुपा का अपना मंत्र गुरु मंत्र बोलना शुरू किया। अंदर ही अंदर गुरु मंत्र बोलती रही गुरुपा। मैंने 2 मिनट गुरु मंत्र बोला, फिर मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया। फिर 2 मिनट बाद फिर उन्होंने चाय दे दी। चाय प्रसाद खाने पीने के बाद फिर मुझे दर्द हो गया। फिर मैंने गुरु मंत्र बोला, फिर थोड़ा नाश्ता भी रखा हुआ था सभी के सामने, तो मैंने जैसे एक मटर उठाई गुरुपा, फिर मैंने वो दूसरी साइड से खाई तो फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरी जाड़ में फिर बहुत तेज़ दर्द हुआ। गुरुपा इतना दर्द, मेरी आँख में भी दर्द, मेरे कान में भी दर्द हो रहा था संगत जी। फिर मैंने गुरु मंत्र का मंत्र जाप करती रही। थोड़ी देर बाद फिर मैं सोचा अभी मुझे जाना चाहिए सत्संग के बीच में, फिर मुझे उठना अच्छा नहीं लगा गुरुपा। फिर मैं 5 मिनट तक वहीं बैठी। फिर उन्होंने आरती शुरू की। आरती शुरू करने के बाद फिर मैं जैसे ही घर आने लगी, मेरी एक फ्रेंड उसने कहा आ 2 मिनट, तो मैं उसके पास चली गई। वहीं बैठे बैठे मेरे थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहा। फिर उसने भी चाय बना ली। जैसे मैंने चाय पी फिर मेरा दर्द शुरू हो गया। गुरुपा मुझे इतना दर्द हुआ 1 घंटे तक, कभी 2 मिनट में ठीक हो जाता, कभी फिर तेज हो जाता। फिर मैंने जैसे ही मैं घर आई गुरुपा, मैंने ही अपने अंकल को बुलाया। मैंने कहा आप कब तक आओगे? तो उन्होंने कहा मैं अभी 1 घंटे बाद आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं गुरुपा के पास बैठकर फिर गुरु मंत्र बोलती रही। फिर जैसे ही मेरा गुरु मंत्र पूरा हुआ 5-7 मिनट, फिर मैंने बाहर आई। बाहर आने के बाद फिर मैंने सोचा अभी अंकल आए जाते हैं। फिर जैसे ही अंकल आए मैं इधर उधर टहलती रही। जैसे ही अंकल आए हम मार्केट गए, मार्केट से हमने मेडिसिन लेकर आए। मेडिसिन जैसे ही मैंने हाथ में ली गुरुपा, मेरा प्यारी संगत जी दर्द ये भी नहीं पता कहाँ गया, और आज तक मैंने वो दवाइयों को छुआ भी नहीं है और जाड़ का दर्द बिल्कुल गायब है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। बिना दवाई के ही जाड़ का दर्द, आज मैं उसी साइड से सब कुछ खा रही हूँ, मीठा भी खा रही हूँ, नमकीन भी खा रही हूँ, गर्म भी ठंडा भी, लेकिन मुझे दर्द का नाम भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें वो आंटी बता रही थी कि मुझे गांठें हो गई थी। जैसे ही मेरे गांठों जैसे मैंने मंत्र शुरू किया मेरी गांठें गायब हो गई। फिर दूसरी आंटी ने भी ऐसे सुना कि मुझे भी ऐसी सत्संग सुना तो मुझे भी पैर में गांठें थी, तो मैंने ही जैसे सत्संग सुना तो मेरा दर्द गायब हो गया। इसीलिए एकदम मेरे दिमाग में यही बात आई कि मुझे भी अपने गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहिए। जाड़ में इतना तेज़ दर्द था और मैं 250 रुपये की दवाई लेकर आई गुरुपा, लेकिन मुझे एक गोली भी नहीं खानी पड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कभी दाढ़ का दर्द तो बहुत ही भयानक होता है। मेरी आँख में भी दर्द, मेरे कान में भी दर्द था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी को हमेशा दवाइयों से दूर रखना और अपना जल प्रसाद और चंदन टीके से ही अपनी बेटी को ठीक करते रहना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मुझे दवाई ली नहीं जाती गुरुपा। एक गोली अगर लेती हूँ तो मैं 4 गिलास पानी पी जाती हूँ, लेकिन गोली मेरी हाथ पर ही रखी रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा अपनी बेटी को ब्लेस करना मेरे गुरुपा, कभी उसको दवाई ना खानी पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी आप सबके आगे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग कहने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी अभी मेरे पास गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ है और बार बार हो आ रहा है, और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी कि मैं आजकल अपने बच्चों की को लेकर बहुत ही टेंशन में चल रही हूँ, क्योंकि मुझे बस बच्चों की ही जो है वो पर प्रॉब्लम जो है वो सताए जा रही है। अंदर ही अंदर मुझे घुट घुट रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और वो घर पर ही हैं, और उनका हर चीज़ रुक सी गई है। उनकी लाइफ, बच्चों की लाइफ में तो एक स्कूल होता है, फ्रेंड्स होते हैं, ये सब होता है, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं आजकल मेरी दोनों बेटियां, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में ना चली जाएं, वो किसी तरह से उनको कोई परेशानी ना हो जाए, ये सोच सोच के मैं घबराहट और घुटन फील कर रही हूँ। तभी गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र, जो तेरे मन में बच्चों को लेके डर है वो बिल्कुल सही है। खतरा बड़ा था लेकिन तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी डोर मेरे हाथ में है, उनको कोई टच तक नहीं कर सकता। मैं अभी निकला हूँ। मैंने जो तेरे घर पर सुरक्षा का घेरा बनाया था वो तेरी एक गलती की वजह से निष्क्रिय हो गया है। मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी, मैं अनजान बेटी आपकी, मैं नहीं जानती मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है। आप ही जानते हैं गुरुजी, और आपने ही रक्षा करनी है। उसको तुरंत एक्टिवेट करना होगा। एक बात ध्यान से सुन, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने घर वालों के बारे में सोचा कर। तेरे बहुत से दुश्मन हैं जो तेरे परिवार की खुशियों को नष्ट करना चाहते हैं। जिन आशीर्वाद को तू रोज इग्नोर करती है, आज उन्होंने ही तेरे बच्चों की रक्षा करी है। इसलिए रोजाना कहता हूँ, चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, शुक्राना तो चरणों में अर्पित होना ही चाहिए। लेकिन तू ठहरी ज़िद्दी, क्या ही कर सकते हैं। मौका दे रहा हूँ भूल को सुधारने का, इसे देखते ही शुक्राना कर और इसे मेरे हर भक्त तक पहुँचा दे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग करने में जो गलती कर देती हूँ या देर कर देती हूँ गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ उसको। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये गुरु महाराज जी का दिव्य मंत्र है संगत जी। इसे जितना हो अपने मन में बसाइए। सोते जागते आपके सपने में भी मंत्र चलना चाहिए संगत जी। गुरु महाराज जी ऐसे ही आपके कष्टों को काटते हैं। कुछ मंत्र जाप से, कुछ शुक्राना करने से, कुछ नेक कर्मास से, क्योंकि उनको भी तो कर्म काटने के लिए कुछ तो चाहिए ना संगत जी। आपके अच्छे कर्म होंगे तो ही वो आपकी हेल्प कर पाएंगे। आप दिन रात मंत्र जाप करेंगे, फिर गुरु महाराज जी को उस मंत्र जाप की मदद से हमारे कष्ट, आने वाले कष्ट और जो कष्ट हो रहे हैं उन सबको काटने का वो हथियार मिल जाता है। और शुक्राना करने से भी गुरु महाराज जी हमारे कष्ट काटते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, इस दिव्य दिव्य मंत्रों के द्वारा आप हमारे कष्टों को काटते, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी अपने दोहते के अंग संग रहना। गुरु महाराज जी बहुत लेजी है, बहुत लेट उठता है, फिर लेट चलता है। मैं तो ऐसी ही टेंशन में रहती हूँ। खैर गुरुजी, आपने हाथ पकड़ा हुआ है, आप तो कोई डरने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए गुरु पिताजी। पर गुरु महाराज जी, हमें वो सब्र पेशेंस कहाँ, क्योंकि हम कलयुगी प्राणी हैं गुरुजी। और यहाँ पर जो कलयुगी प्राणी है उसमें पेशेंस सब्र इतना नहीं होता गुरु पिताजी। और आप भगवान हैं गुरु महाराज जी साक्षात। आप जितना सब्र पेशेंस रखते हो हम नहीं कर पाते गुरु पिताजी। बस गुरु जी अंग संग रहिए। उसको पेपर दिलाने जाना है, लेके भी घर आना है। अपनी दोहता दोहती के सब के अंग संग रहिए गुरु पिताजी। बस आज संगत जी सारी संगतें बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें गुरु महाराज जी जैसे पिताजी मिल गए हैं, जो हमारे हमारे सबकी चिंताओं को जिन्होंने अपने हाथों में ले रखा है। हमारे सभी दुखों को गुरु पिताजी खुद पे लेते हैं संगत जी।
बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बर्ड्स दिखाई देते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे सुंदर-सुंदर बटरफ्लाइज़ के दर्शन करवाते हैं गुरुजी। इसका मतलब है कि हमारे जो कष्ट हैं वो गुरुजी लेने आए हैं और हमारे जो कष्ट वो गुरु महाराज जी लेने और हमें ब्लेसिंग्स देने, हमारी नज़र उतारने आए हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये जो हमें बटरफ्लाइज़ दिखती हैं तो इसका मतलब है कि गुरु महाराज जी हमारे अंग-संग हैं और हमारे कुछ अच्छे काम बनने वाले हैं। जो काम हमारे रुक गए थे वो काम हमारे पूरे होने वाले हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सभी को तुलसी विवाह की भी मुबारकें। आज संगत जी यहाँ पर तुलसी विवाह मनाया जा रहा है। तो गुरु पिताजी मुझे भी लेके चलिए, मेरा भी बहुत मन है वहाँ पर जाने का। और गुरु पिताजी मैं फिर अकेली ही जाऊँगी जैसे ही आपकी इच्छा गुरु पिताजी। घर पे बच्चे रहेंगे तो उनका ध्यान आपने रखना है गुरु पिताजी। बस गुरुजी ऐसे ही संग रहिए, जो दान देने का मन है गुरु पिताजी वो दिलवाइए। घर से मेरे साथ चलिए और मेरे साथ है गुरु पिताजी। उसके लिए अनंतम शुक्राना दाता। बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज जी का सत्संग आ रही है 2-6 तारीख को, एक 8 नवंबर को है और 5 नवंबर को गुरुपर्व है, गुरु नानक जी का बर्थडे है। उन सभी की गुरु नानक जी के बर्थडे की सभी संगतों को मुबारकें और गुरु महाराज जी के दिव्य सत्संग की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि सत्संग अटेंड करूँगी। तो गुरु पे महाराज जी पहले ही बच्चों को खाना बनवा देना ताकि मैं वहाँ सत्संग में जा पाऊँ। उसके लिए मैं गुरु महाराज जी आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना दाता। आपका धोताव हर रोज़ हनुमान चालीसा करता है और हर रोज़ तिलक लगाता है गुरु जी का। खुद पे शुक्राना प्रभु, शुक्राना उसको नेक कर्म करने का शुक्राना गुरु पिताजी। उसके ऐसे अंग संग रहिए, मुझे पता है गुरुजी ने इसके सारे कष्ट काट रहे हैं धीरे-धीरे और उसके अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जो उसका कॉन्फिडेंस पीछे लो हो गया था, गुरु महाराज जी ने इसमें फुल कॉन्फिडेंस भर दिया है और उसको लगता है कि वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। उसके अंदर अच्छी-अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं गुरु महाराज जी की कृपा से। और गुरु पिताजी जो उसका एक दोस्त था जिसको प्रॉपर्टी के काम में उलझाना के फँसाना चाहता था, बस गुरुजी मेरी विनती है कि हर माँ की टेंशनों को दूर कीजिए। ऐसे बच्चों से सबके बच्चों को बचाएँ गुरु पिताजी। आप अंग-संग हैं फिर हमें क्या टेंशन की ज़रूरत है। गुरुजी ने सत्संग सुनवाए कि बेटा पुलिस केस में फँसने वाला था। तो गुरु महाराज जी बस अब आपकी कृपा है, आपकी छत्र छाया में पूरा परिवार है। हनुमान जी भी घर पर आ गए हैं, तो देवी माता है, गुरु महाराज जी हैं घर पे, तो अब हमें डरने की, टेंशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। गुरु महाराज जी जहाँ संग सहाय हैं, तो वहाँ पर कृपा ही कृपा है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल भी गुरु महाराज जी की कृपा से प्रभात फेरी थी, वहाँ पर भी बहुत अच्छा हमें सेवा की हमने पूरी वगैरह की और लंगर प्रसाद भी हम घर लेके आए गुरु महाराज जी की कृपा से। सबने बहुत अच्छे से एन्जॉय करके वो प्रसाद खाया। कद्दू, पूरी और कद्दू पूरी और छोले प्रसाद, चटनी प्रसाद। शुक्राना महाप्रभु, शुक्राना। कैसे कर लेते हैं गुरुजी आप इतना सब? सब संगतों के अंग संग कैसे सहाय होते हो प्रभु? क्योंकि संगत जी, गुरु महाराज जी कोई आम इंसान नहीं है। ये साक्षात महाशिव हैं। ये कहीं भी, किसी भी टाइम, किसी भी रूप में, हर जगह सर्वत्र होते हैं, सब जगह विद्यमान होते हैं मेरे गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना दाता। लव यू गुरु महाराज जी। जैसे मैं आपकी प्यार करती हूँ, आपकी बेटी आपसे प्यार करती है गुरु पिताजी। संगत जी, मैं जब गुरु महाराज जी का स्वरूप देखती हूँ, तो मुझे अपने सारे दुःख याद आ जाते हैं कि गुरुजी ने मुझे कहाँ से मैं कहाँ आ गई हूँ। फर्श से अर्श तक ले आए मेरे प्रभु मुझे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, लख-लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार नमस्कार। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ जो उसमें मैं कल की अपनी जो ट्रू फीलिंग थी वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा कल की मॉर्निंग बड़ी ही उदास सी स्टार्ट हुई थी और वैसे सब कुछ ठीक था लेकिन थोड़ा सा मन उदास सा और बेचैन सा था। तो पता नहीं क्या हुआ गुरुपा, मैं सुबह नाश्ता कर रही थी तो इतने में हमारे घर, मैं बताना नहीं चाहूँगी, कोई आए और फैमिली मेम्बर ही है वो हमारे, इनके फैमिली के ही मेम्बर हैं। तो उनके आते ही सब कुछ वैसे ठीक था, मैंने उनको चाय वगैरह पूछी और पता नहीं क्या हुआ उस बंदे में इतनी नेगेटिविटी है, वो वैसे ऊपर ऊपर से, चाहे वो हमारे
सगे बनते हैं, आते हैं घर पे। जब पूरी फैमिली के साथ हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया था तो उनका आना जाना था, लेकिन यहाँ की बात वहाँ करना, वहाँ की बात यहाँ ना बताना, मतलब मीठे बन के बातें पूछना। और मेरी आदत है, मैं मुंह पे बोल देती हूँ हर बात, तो वही बातें वो मेरे फैमिली में वहाँ जाके बताया करते थे। तो गुरुपा उन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी ये हैबिट है, लेकिन पता नहीं उनकी इतनी नेगेटिविटी या इतनी बुरी नज़र क्या है उनकी। कई बार ऐसा हुआ है कि उनके आते ही हमारे घर में क्लेश होता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, घर के मेंबर हैं इनके। तो कल भी यही हुआ कि उस बंदे के आते ही पता नहीं क्यों हमारा अच्छा भला एनवायरनमेंट होता है, ये अपना फ़ोन में बिज़ी रहते हैं और मैं अपने काम में, या मैं भी अंदर बैठ के सत्संग वगैरह सुनती हूँ या कुछ और देखती हूँ। तो कल ऐसा हुआ ग्रुपा की इतना थोड़ी सी हमारी बैठे बैठे बहस हो गई और हमारे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई। और सारा दिन मूड इतना उदास रहा ग्रुपा, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मैं सारा दिन अपने घर में रहती हूँ और सारा दिन मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। ये तो आप भी जानते होगे ग्रुपा अच्छे से, कि मैं बेकार में किसी के पचड़ों में भी नहीं पड़ती, ना मैं किसी और के मामले में इंटरेस्टेड हूँ। मैं अपने घर में रह के अपने ही घर को संवारने में खुश रहती हूँ। तो ग्रुपा मुझे ये बात समझ नहीं आती, इतने साल हो गए हमें इनकी फैमिली में, जब से मैं शादी हो के आई हूँ तब से मुझे इन्हीं ब्लैक मैजिक का और उल्टी सीधी बुरी नज़र का सब कुछ मैंने बर्दाश्त किया ग्रुपा। और आज 50 साल उम्र होने वाली है, लेकिन आज तक कभी चैन की ज़िंदगी नहीं जी। हाँ, चैन अपने आप मैं सुकून में इसलिए जीती हूँ क्योंकि मैं कभी किसी के बुरा नहीं चाहती, ना मैं किसी के बाहर जाती हूँ, ना मुझे किसी से कोई फ़र्क पड़ता है। अब तो आदत सी हो गई है अकेले रहने की। लेकिन ग्रुपा फिर भी ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ब्लैक मैजिक आज भी चल रहे हैं, बुरी नज़र आप आज भी है। सबको अपने घर से मतलब क्यों नहीं है ग्रुपा, सबको हमारे घर से क्या लेना देना है, मेरी क्या दुख परेशानी है उसको उनको ये बात क्यों बर्दाश्त नहीं होती कि हम क्यों शांत और खुश बैठे हैं, हम कैसे चुपचाप बैठे हैं। ग्रुपा मुझे ये समझ नहीं आती, मैं तो भगवान भरोसे बैठी हूँ। मुझे इतना पता है कि मेरे घर का जो सिस्टम हाल चल रहा है, लोगों को उसकी बड़ी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मज़े लेने के लिए मिले। लेकिन गुरुपा मेरे को ऊपर वाले पे विश्वास है। मैंने सारी ज़िंदगी अपने अंतर्मन में हमेशा भगवान को बसाया, उनकी पूजा की है और वही संभालते भी हैं मेरे हर कदम में। जब भी मेरे पे कोई बड़ी मुसीबत आती है, जब मैं बिल्कुल बेसहारा समझती हूँ अपने आप को, मुझे किसी न किसी रूप में, किसी भाई के, किसी दोस्त के, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई अपने आप ही मदद करने के लिए आता था। और मैं इस बात पे बड़ा आज भी मैं गर्व महसूस करती हूँ कि हर मुसीबत में मुझे भगवान ने किसी न किसी रूप में ज़रूर संभाला है और बहुत अच्छे से संभाला है ग्रुपा। और मैं बहुत खुश भी हूँ कि ऊपर वाले ने अकेले ज़रूर हमें किया है, लेकिन अपना साथ हमारे साथ बनाया हुआ है। लेकिन कई बार मन बहुत बेचैन सा हो जाता है ग्रुपा। कल मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ना मैं कोई सत्संग सुनूँ, ना ही मैं कोई सत्संग शेयर करूँ। बिल्कुल भी मन नहीं था गुरुपा। मुझे ऐसा लग रहा था ये सब ऐसे ही है, रोज़ हम सत्संग सुनते हैं, फिर भी रोज़ नए कष्ट आने के लिए तैयार रहते हैं। तो गुरुपा बस कल इतना मन बेचैन था कि कल मन नहीं था सत्संग सुनने का। लेकिन आज जब किसी और का सत्संग सुना तो फ़ील हुआ कि सच में लोग औरों पे भी यही सब दुख आते हैं और मन बेचैन हो जाता है कई बार। अच्छा करते हुए बुरा भोगना पड़ता है। तो गुरुपा मैं इसी के साथ अपना सत्संग अब समाप्त करती हूँ। मुझे क्षमा करना, मुझसे कोई गलती हुई हो तो। बाकी सब आप सब कुछ ठीक करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का, मेरे घर आंगन का हमेशा ख्याल रखना, इनकी रक्षा करना। मैं अपने आप खुश हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करे हैं उनको भी जय गुरु जी। मैं संध्या वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ। गुरु महाराज जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस की उसका शुक्राना, हर दुख और कष्ट से बचाने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना।
गुरु महाराज जी, जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए उनको गवर्नमेंट जॉब लेस करो। जिन पर कोर्ट केस लगे हुए हैं गुरु महाराज जी, उनके कोर्ट केस हमेशा के लिए ख़त्म करो। सभी संगत को निरोगी काया बख्शो। गुरु महाराज जी, जो मेरा सत्संग शेयर करे हैं उनकी झोलियाँ भी खुशियों से भरना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अंकल जी, आंटी जी, आप दोनों को जय गुरु जी। आज 3 नवंबर 2025 है। आज तीसरे दिन का शुक्राना सत्संग गुरु पा के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु पा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु पा कह रहे हैं, बेटा रोज़ तंत्र मंत्र की क्रियाएं तेरे ऊपर, तेरे पूरे परिवार पर की जा रही हैं। संगत जी, बहुत सारे सत्संग सुनवा कर पूरे परिवार का तंत्र मंत्र काट रहे हैं गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। बच्चों को सपने दिखाकर पता नहीं कौन कौन से कष्ट बच्चों के काट रहे हैं। गुरु पा का अनंतम अनंतम शुक्राना। पति को बहुत सारे सपने दिखाकर उनके कष्ट काट रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। मुझे तो इतनी सारी बीमारियों के सत्संग सुनवा रहे हैं। गुरु पा ही जाने कौन कौन सी बीमारियां मेरे शरीर में हैं। सभी बीमारियों को सत्संग सुनवा कर सारे कष्ट काटने का शुक्राना गुरु पा। बच्चों को हर सुरक्षा देने का शुक्राना गुरु पा। उनकी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरु पा। संगत जी, गुरु पा ने जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उन सभी का एक एक करके चेहरा दिखा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, इन सभी संकटों से लड़ने की शक्ति गुरु पा ही दे रहे हैं। गुरु पा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा के इतने सारे प्यार और इस बेटी को संभालने का शुक्राना गुरु पा। इसी के साथ मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देना चाहूँगी। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरु पा। गुरु पा, आपके इतने प्यार ऐसा गुरु आज तक न देखा न सुना है। आपका अनंतम अनंतम। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जो आपने मेरा हाथ पकड़ा है, हमारे ज़िंदगी में आए हो। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ऐसे ही सभी संगत परिवार के सभी लोगों के कष्ट काटना गुरु पा। सभी के जीवन से ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, काली क्रिया समाप्त कर दो गुरु पा। अब आपकी बेटियां बिल्कुल थक गई हैं, अब सहने की शक्ति नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा के चरण कमलों में मंत्र जाप करते हुए सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन रविवार है, तारीख है 2 नवंबर 2025 और शाम के 4:57 हो रहे हैं। और जो गुरुपा बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी। गुरुपा आगे दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था, बेटा इस सत्संग को इग्नोर करके अपमानित मत करना। यह अत्यंत ब्लेस्ड सत्संग कुछ ही समय के लिए तुझे दिखा है, सुन ले, वरना इतनी अच्छी ब्लेसिंग गवा देगी। फिर बाद में रोने से कुछ नहीं होगा। अभी मेरा जलवा तूने देखा ही कहाँ है। तो शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरुपा चमत्कार करते हैं। जब सही में चमत्कार की ज़रूरत होती है तब गुरुपा चमत्कार करते हैं। तो गुरुपा, मैंने आपका जलवा थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, तो इसके लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, और तहे दिल से शुक्राना है मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, और एक मैसेज आया था, तेरे घर 2 बार आने के बाद भी मैं रुक
नहीं पाया, मैं ही सब ठीक कर सकता हूँ, पर तू रास्ता तो बना। सत्संग में तेरे जीवन का वो सच है जो तुझे पता होना चाहिए। मैंने अपना काम कर दिया, तू सुनती नहीं है। तो संगत जी, वो सत्संग मैंने सुना, उसमें आंटी जी बता रही थी कि वो तब आंटी जी गुरुजी को नहीं मानती थी और उसका बेटा जो है उसको वो गुरुजी को मानता था। और जब वो उसका गुरुजी का स्वरूप लेके आया था तो आंटी जी ने उसको बाहर निकाल दिया था। तो इसके बाद से गुरुजी का स्वरूप उनके घर में नहीं ला पा रही थी, नहीं आ रहे थे गुरुपा। तो आंटी जी ने माफ़ी मांगी और फिर कहीं सत्संग पे 2-3 जगह गई। इसके बाद गुरुजी का स्वरूप उनको मिला सत्संग में ही। तो गुरुपा, मुझे पता नहीं ये सत्संग आपने मुझे क्यों सुनाया और कब मैंने ऐसा किया है, याद भी नहीं है। अगर किया होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा मालिक। और आपका तहे दिल से शुक्राना है, शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना। और इनसे जो भी पहले वाला सत्संग सुना उसमें भी आंटी जी और रामाकृष्ण परमहंस जी का बारे में बताती हैं, उसके जीवन कथा। तो पता नहीं गुरुपा ये कथा सुनवा के क्या बताना चाहते हैं मुझे, पर मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरुपा। आप ही मुझे समझाइएगा और सही राह दिखाइएगा, क्योंकि मैं आपकी नादान बेटी हूँ और आपके इशारे इतनी जल्दी समझ नहीं पाती हूँ। तो मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि आप मुझे इतना सद्बुद्धि ज्ञान दीजिएगा कि मैं हर उस इशारे को समझ सकूं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं गुरुपा। और जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वहाँ चलने के लिए मैं तैयार हूँ मेरे मालिक। मैं आपकी रज़ा में ही राज़ी हूँ। तो आप जहाँ ले जाना चाहते हैं गुरुपा, मैं वहाँ चलने के लिए तैयार हूँ। और कुछ भी मुझसे जाने अनजाने भूल चूक या पाप हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ मालिक, क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, कल मैंने एक सत्संग सुना, उसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरुपा का मैसेज आया था कि उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट है। तो आंटी जी बता रही थी कि वो रात को बालकनी में कपड़ा सुखाई थी, वो लेके आई और जैसे ही लेके अंदर घुसी उसी टाइम वो टाइल्स ऊपर से गिरा। तो आंटी जी बाल बाल बच गई, नहीं तो उसका सर में या तो पैर में लगता, या तो सर फूटता नहीं तो पैर टूटता। तो गुरुपा ने उसको बचा लिया। तो सेम वही मेरे साथ हुआ। मैं दिन में कपड़ा निकाल के उठा के आ रही थी, उस सत्संग सुनने से पहले ही मैंने ये किया था। और मैंने ईंटा रखा हुआ था दरवाज़ा को बंद होने से रोकने के लिए, और उसी में पैर में ज़ोर से लगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, मैं भी ऐसे ही कपड़ा बालकनी से लेके आ रही थी। सिर्फ मेरा नाखून टूट गया बायां पैर का और दर्द हुआ 2 मिनट के लिए और ठीक हो गया। तो गुरुपा ने भी मुझे पता नहीं कौन से बड़े कष्ट से काटा, उसके लिए गुरुपा का शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मालिक। हर पल हर क्षण का शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपने बेटे अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना। मैं अपने बेटी आंटी की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। और मैं अपने उन सभी बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार लख लख बार शुक्राना करती हूँ मालिक, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है। और गुरुपा, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मालिक, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, कल रात से ही अंकल जी का पेट खराब है, पता नहीं क्या हुआ है। वो हम लोग कहीं मंदिर गए थे, वहाँ से कुछ फूल प्रसाद मिला था उनको 6 दिन खाने के लिए। तो आज तो वो नहीं खाए, नहाए भी नहीं, पता नहीं उनको क्या पता चलता है। और वो नहीं खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी तक दवाई खाए नहीं है, सिर्फ फूल और वो बेलपत्र रहता है वही खाना होता है, और कुछ प्रसाद मिला के थोड़ा सा चुटकी भर लेना होता है 6 दिन के लिए। तो आज तो नहीं खा रहे, नहा भी नहीं रहे, पता नहीं क्या उनको पता चलता है। वो अच्छा काम करने के लिए रेडी होते ही नहीं है, हमेशा काम में यही बाधा डालते हैं, हर काम को अच्छे काम को रोकते हैं। तो गुरुपा, आप
मेरे पति अंकल की बुद्धि को सही कीजिए, या तो इसको हमारे जीवन से दूर कर दीजिए, क्योंकि हर काम में अड़चन मेरे अंकल जी ही लाते हैं। बच्चों के काम में भी सबसे ज़्यादा अड़चन इन्हीं ने लाया। जो अभी हम लोग इस स्थिति में पहुँचे हैं, वो भी सारा किया करा है मेरे अंकल जी का ही है। और हम लोग को परेशान करके, हम लोग को बेइज्जती करके रूपा मेरे पति अंकल हँसते हैं। आप सब जानते हैं, आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर जादू टोना काला क्रिया किया गया है, लेकिन जहाँ तक मैंने इनको देखा है संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी अपने माता पिता भाई बहन सभी के साथ मिले हुए हैं। तो रूपा, आपको अब जैसा सही लगे वैसा करिएगा। मैं हर उस इंसान का असली चेहरा सबके सामने ला दीजिए जो हमें परेशान करते हैं और हमारे साथ साथ रहने का रहते हैं और अपना पन दिखा के हमारे पेट में छुरा घोंपते हैं। तो रूपा, मैं यही अरदास करती हूँ आपसे, आप उन सभी विश्वासघातियों का चेहरा सबके सामने लाइए, क्योंकि अब बहुत हो गया। और संगत जी, हम लोग बहुत सारे ऐसे मंदिर में भी जाते हैं, और शायद गुरुपा की आज्ञा से इस बार भी गए थे। जाते तो हैं मेरे अंकल, लेकिन वहाँ पे जो बोलना होता है कि अपने तरफ से, जैसे हम लोग गुरुपा के चरणों में गिरते हैं, अरदास करते हैं, वो बोलना होता तो मेरे पति अंकल बोलते ही नहीं, वो मुझे आगे कर देते हैं और बाद में पीछे हट जाते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ ऐसे परेशानियों से मुझे बचाइए, मैं अब इनके लिए कुछ करना नहीं चाहती हूँ। बहुत सेवा हो गई और बहुत नाटक कर लिया, बहुत परेशान कर लिया गुरुपा आप हम लोग को। अब इन सबको आप रोक दीजिए, और जो हम लोग के साथ रह के हमारे साथ ही विश्वासघात करते हैं, इसको बंद करा दीजिए, और या तो सुधार दीजिए या तो हमारे जीवन से इनको भी हटा दीजिए। यही विनती है आपसे। और कृपा बच्चों के पढ़ाई में, तरक्की में जो भी अड़चन आ रही है उनको भी दूर कर दीजिए। और कृपा, मैंने तो आपके श्री चरणों पे पूर्ण सरेंडर करके रखा है, तो सब कुछ आप ही को देखना है, आप ही को करना है, आप ही को संभालना है मालिक। आप हमें संभाल लीजिएगा, हर परिस्थिति को आप ही को संभालना है, क्योंकि आप जो करेंगे कृपा, वो ऊपर से भी ऊपर होता है। तो कृपा, सब कुछ आप ही को देखना है, आप ही को संभालना है। आप ही हमारे माता पिता भाई बहन सखा सब कुछ हैं, तो सब कुछ आप पे छोड़ रखा है, आप देख लीजिएगा। जैसे आपको सही लगे वैसा करिएगा गुरु पिताजी। और संगत जी, आंटी जी, आप सभी मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर सत्संग बोलने में मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो तो, और किसी को भी मेरे बोलने से कुछ भी कष्ट हुआ हो तो। और आंटी जी और अंकल जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं इतना मोबाइल चलाना मुझे नहीं आता है, तो इसलिए बहुत कुछ मैं लिख के जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो आंटी जी अंकल जी, आप दोनों से भी क्षमा मांगती हूँ, और आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्राना है जो हमारा सत्संग शेयर कर देती हैं। और सभी संगतों का भी बहुत बहुत शुक्राना है जो हमारा सत्संग सुनती हैं। और गुरुपा, आपका भी करोड़ों बार लाख बार शुक्राना है, हर पल हर क्षण का शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।